नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोग हुए शामिल। 2,21,000 पंचायतों तक पहुंची यात्रा। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू। मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ गांव से किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने के निर्णय को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और किन्नौर जिले के रिकांगपिओ शिल्ती मार्ग पर शुदारंग में बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 5 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुरू होने के केवल 2 महीनों में ही 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें 2,21,000 ग्राम पंचायतें और 9,541 शहरी इलाके शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि यात्रा के तहत अब तक लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 4 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इसी तरह माई भारत पर 38 लाख से अधिक पंजीकरण हैं और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल 79,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया गया है, जबकि 1,38,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 100% भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और सुरक्षा में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 17,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो स्वच्छ जीवन का प्रमाण है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 11 करोड़ से अधिक लोगों ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के सभी मंत्री सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90% आबादी गांव में बसती है और आने वाले बजट में गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की आत्मनिर्भरता से ही आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना साकार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबकी उन्नति और सबको अधिकार के मंत्र के साथ जन जन तक पहुंच रही है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के हरोली क्षेत्र की दुलहड़ पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से आम जन की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान संभव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन जिला की नौणी पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला की चगांव पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उधर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की पलोहड़ा पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित बनाना कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। वहीं शिलाई विधानसभा के दूर दराज गांव बकरास में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जबकि ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कुल्लू जिला के बजौरा
और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौपाल उपमंडल की बमटा पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र की छातड़ू पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा मौजूद रहे। उधर लाहौल स्पीति जिला के स्पीति खंड के ताबो गांव में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके साहस के साथ साथ करुणा को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बना हुआ है। इधर शिमला में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा द्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे में सुबह से ही शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया और लंगर भी लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये निर्णय करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के विरुद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा या संघ का विरोध करना तो उचित हो सकता है, लेकिन भगवान श्रीराम का विरोध करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा 400 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। इस बीच जयराम ठाकुर ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और हिमाचल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए उस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें भाजपा की मानसिकता को हिमाचल विरोधी बताया गया है। आज एक बयान में उन्होंने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने बिना ऐतिहासिक तथ्यों को समझे बयान दिया है। धूमल ने कहा कि भाखड़ा बांध व अन्य परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी का मामला उठाने में कांग्रेस विफल रही है, जबकि भाजपा द्वारा इन विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी और हिमाचल के हिस्से की मांग उठाते हुए इसके लिए दिल्ली तक प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि 12% मुफ्त बिजली के हिस्से का मुद्दा शांता कुमार ने मुख्यमंत्री रहते उठाया था, जिसे केंद्र का समर्थन मिला। धूमल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन इस मामले की वर्ष 2008 में उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री रहते पैरवी करवाई और वर्ष 2012 में अदालत ने 12% मुफ्त बिजली के अलावा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हिमाचल को 7.19% हिस्सा 1966 से देने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद 2012 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से हिमाचल की 4300 करोड़ की बकाया राशि लेने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। धूमल ने आरोप लगाया कि भाजपा पर दोषारोपण करने वाली कांग्रेस हिमाचल का हक लेने में विफल रही है और गलत बयानबाजी कर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है। किन्नौर जिला में रिकांगपिओ शिल्ती मार्ग पर शुदारंग में आज एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 5 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए रिकांगपिओ से सांगला की ओर जा रही थी। बोलेरो कैंपर में सवार 5 युवक महिंद्रा शोरूम में काम करते थे। मृतकों की पहचान कल्पा के अभिषेक, खुआंगी के तनुज, शौंग के अरुण, सापनी के उपेंद्र और बारंग के समीर के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र शिमला के 4 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश भर से लगभग 10,000 युवाओं ने फूड फेस्टिवल, युवा कृति और भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का विषय विकसित भारत था। नेहरू युवा केंद्र शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि इस दौरान आयोजित मूर्ति कला प्रतियोगिता में शिमला जिला के रोहडू के आर्यन मेहता ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और हर बूथ को मजबूत करने की दिशा में इन दिनों पार्टी का अभियान जारी है।
इसी कड़ी में चंबा जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने अध्यक्ष सीएल ठाकुर की अध्यक्षता में सभी मंडलों में बैठकें आयोजित कर लोकसभा चुनावों में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। इन बैठकों में हर बूथ से 10 कार्यकर्ता जोड़ने का कार्य भी आरंभ किया गया। इसके लिए ग्राम केंद्र व क्षेत्र प्रभारियों की नियुक्तियां की गईं। इस अवसर पर चुराह के विधायक हंसराज ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोग हुए शामिल, 2,21,000 पंचायतों तक पहुंची यात्रा। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू। मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ गांव से किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने के निर्णय को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और किन्नौर जिले के रिकांगपिओ शिल्ती मार्ग पर शुदारंग में बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 5 युवकों की मृत्यु। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।